चलो बाळ मित्रों, आज आपणे धोरण 7 विषय हिंदी कविता 2 तब याद तुम्हारी आती है। एना कवि छे राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोईपुर गाम में हुआ था। हवे आ एमनो जन्म छे। हवे तमे बधाए चोपड़ी तो खोली ज छे। हवे चोपड़ीमां तमारे पेन्सिलनी लईने अने जे मैं वांच्युं छे एमनो जन्म एनी नीचे तमारे अंडरलाइन करवानी छे। केम? कारण के परीक्षामां आ पण बी पूछाई शके छे के एमनो जन्म क्यां थयो, कई सालमां थयो, एटले आ खास महत्वनुं छे, एटले तमारे नीचे अंडरलाइन करी देवानी छे। वे कवि उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। आ एमनी काव्यकृति, एमने कई कई काव्यकृतिओ महत्वनी लखी हती ते आपणे अहींया दर्शाव्युं छे। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। जे स्वप्न जे काव्यकृति हती एना उपर तो एमने हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार एटले इनाम, एमने एनी परथी एमने इनाम मळ्युं हतुं। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। आज प्रार्थना है हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए खूबज प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ। आ एमनो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म मरण वे पैराग्राफ में बताया गया है। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। कविता खूब सुंदर है। आपने पहला शीर्षक आप्युं छे कि तब याद तुम्हारी आती है। आपने याद क्यारे आवे छे कि ज्यारे कोई वस्तु सारू काम कर्युं होय, सुंदर थयुं होय, त्यारे आपने प्रभुनी याद आवे छे। एमांय तमे बार फरवा जता होय, एमां सुंदर दृश्य देखातुं होय त्यारे तरत ज तमे भगवानने कहो छो, अरे हाँ भगवान केटलुं सुंदर बनाव्युं छे तमे। ए ज वस्तु आपणे अत्यारे कवितामां जोईशुं। कवितानुं पहेला गान करूं छुं, पछी आपणे समजूती आपीशुं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कविता केटली सुंदर है। हवे तेनी आपणे समजूती मेळवीशुं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। सवारनुं सुंदर वातावरण होय, सवारे वहेला उठे पक्षीओनो अवाज, बधा पक्षीओ एमनो अवाज बधो अलग अलग होय छे। ते आपणे अहींया कीधुं छे जब बहुत सुबह एटले सवार, चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलिया जे पुष्पो होय छे खिलेला, आपणे तो ज्यारे उठीए त्यारे तो पुष्पो खिली गयेला होय छे, पण सवारे हजी सूर्यनो प्रकाश पड्यो ना होय ए पहेला कली होय छे। कली एटले नानी नानी जे फूल खिलवानी होय कली, ए धीमे धीमे जब सूर्यनो प्रकाश पड़े छे एम धीमे धीमे खुले छे, एनी पंखुड़ियाँ खुलती जाए छे अने दुनिया पर हसती जोवा मळे छे। आपणे पण बी हसता रहीए तो बधाने सुंदर लागे छे। एम कोई गुलाब छे, जासूद छे, एनुं फूल जोईए तो आपणे खुश थई जईए छे। केम? कारण के खिलेलुं छे। एम आपणे पण बी खिलता होवा जोईए एवुं आ कवितामां कीधुं छे। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। सरस ठंडो पवन आवतो होय, घरमां आवे पाछो बहार जाए, घरमां आवे बहार जाए, એટલે खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। लहरे एटले एनो पवन जे आवे छे झड़पथी अने पाछो धकेलाईने पाछो बहार निकળી जाए छे એટલે लहरे। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे प्रभु आवुं बधुं दृश्य जोईने तमारी खूब ज अमने याद आवे छे। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, अत्यारे तो ચોમાસાની ઋતુ છે,
ચોમાસામાં વરસાદ પડે એટલે બધાને ખબર જ છે કે નાહવાની મજા આવે ને બીજું સાથે સાથે શું થાય છે, જમીન ઉપર લીલું લીલું ઘાસ ઉગી જાય છે. એટલે જબ મેદાનો મેં બનબાગો મેં, મેદાનોમાં પણ બી નાનું નાનું ઘાસ ઉગી જાય છે. એમાં હરિયાળી એટલે લીલું લીલું ઘાસ આપણને ઉગેલું જોવા મળે છે. જેમ છમછમ બુંદે ગીરતી હે, વરસાદ પડે છે ધીમે ધીમે, બીજળી ચમચમ ગરજાતી, વીજળી થાય છે અને એ વરસાદના લીધે જમીન આખી લીલીછમ બની જાય છે. જબ ઠંડી ઠંડી હવા કૈસે મસ્તી ડોકર લાતી હે. હવે કવિતામાં કીધું છે કે જ્યારે વરસાદ આવે છે ત્યારે પવન કેવો આવે છે, ઠંડો ઠંડો આવે છે. એટલે નીચેના પેરેગ્રાફમાં આપણને એવું જ કીધું છે કે જેમ ઠંડી ઠંડી હવા કૈસે મસ્તી ડોકર લાતી, મસ્તી જેમ તમે બાળકો છો તોફાન કરો છો એવી રીતે પણ બી વરસાદ તોફાનની સાથે આવે છે અને વરસાદ બંધ થઈ જાય છે થોડીક વાર ત્યારે એકદમ ઠંડુ વાતાવરણ થઈ જાય છે. એટલે જબ ઠંડી ઠંડી હવા કૈસે મસ્તી ઢોકર લાતી હે જગ કે સિર્જનહાર પ્રભુ તબ યાદ તુમ્હારી આતી હે. હે પ્રભુ, આવું બધું દ્રશ્ય જોઈને તમારી અમને ખૂબ જ યાદ આવે છે. આ પ્રકૃતિનું દ્રશ્ય છે એટલે પ્રકૃતિનું દ્રશ્ય તો દરેકને સુંદર લાગે છે. એ નાના બાળકો હોય કે મોટા હોય દરેકને સુંદર લાગે છે. એટલે જ કીધું છે કાવ્યમાં કે તબ યાદ તુમ્હારી આતી હે. એટલે તમારે નોટબુકમાં કવિતા લખવાની છે અને નીચે મેં અહીંયા શબ્દાર્થ લખ્યા છે થોડાક, એ શબ્દાર્થ પણ બી તમારે નોટબુકમાં લખવાના છે. હવે પાછળ અભ્યાસ આપ્યો છે, અભ્યાસમાં પણ બી તમને સવાલ બધા જ નાના નાના છે, બધાને આવડે એવા છે. 4 જ પ્રશ્નો છે. એ 4 પ્રશ્નો અભ્યાસ આખો લખવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર 1, પ્રશ્ન નંબર 2, પ્રશ્ન નંબર 3. હવે સ્વાધ્યાયમાં પણ બી પ્રશ્ન નંબર 1, 2, 3 અને 4 અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય દરેકે હોમવર્કમાં લખવાનું રહેશે. દરેકનું હોમવર્ક ચેક કરવામાં આવે છે એટલે લખવાનું તો છે જ. એટલે આ દરેક બાળકોએ લખવાનું છે. પાઠ 3 આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું.